नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह और अभी मेरे साथ हैं मेरे गेस्ट हनी जैन। मैं हरियाणा फाइल्स के लिए काम करता हूं और हनी जैन रोहतक की बात फेसबुक पेज पे मीडिया के काम करते हैं। ये जो वीडियो है ये दोनों प्लेटफॉर्म का एक साझा अपनी तरह का एक नया एक्सपेरिमेंट है। आज हम बातचीत करेंगे रोहतक लोकसभा के रोहतक विधानसभा की, क्योंकि मतदान 25 तारीख को होना है और उससे पहले बड़ा क्रूशियल, सबके दिल धड़क रहे हैं आखिरकार वोटर किसको वोट करेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है ये समझना कि कौन किसको वोट कर रहा है, क्योंकि मेहनत दोनों तरफ बराबर की हो रखी है। हनी भाई, खास करके आप रोहतक विधानसभा में आपका पेज बहुत वाइडली फॉलो किया जाता है, बहुत प्यार मिलता है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं और आप यूं ही आगे बढ़ो। मैं ये जानना चाहता हूं, पिछले महीने भर से आपने रोहतक विधानसभा में दोनों प्रत्याशियों के क्या क्या, किस तरह की उन्होंने कैंपेनिंग की, पॉलिटिक्स की, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा एक अगर जिस्ट में बता सको तो। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समय दिया इतने बिजी शेड्यूल से। तो जब हम बात करते हैं रोहतक लोकसभा की, आपने काफ़ी चीज़ें ना सर खुद ही बता दी। मैं आपको सच बताऊं तो कि दोनों प्रत्याशी डरे हुए हैं। मैं आपको सच बताऊं, दोनों को लग रहा है क्या कुछ होगा रोहतक शहर को लेकर। अगर हम 2019 की बात करें और अब 2024 की बात करें, बहुत चीज़ें बदल गई हैं इन 5 सालों में। मोदी फैक्टर है या नहीं, ये हमें 4 जून को पता चल जाएगा। बहुत लोग कह रहे हैं जो भाजपा के पक्ष में है वो कहते हैं कि मोदी फैक्टर अभी भी है। अगर है तो कितना मतदान होगा मोदी जी के पक्ष में, या जो भाजपा के जो कैंडिडेट है यहाँ से उनको कितना इनका फ़ायदा मिलेगा। दोनों जो कैंडिडेट है दोनों ने अपने लेवल पे काफ़ी मेहनत की है। अगर हम पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात करें तो चुनाव तो देखिए 2 महीने पहले आई थिंक अनाउंस हुए थे, आई थिंक 18 मार्च के आसपास। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे हिसाब से 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं रोहतक शहर में, क्योंकि पिछली बार 19,000 समथिंग वोटों से उनको 19,700 समथिंग, हाँ 19,700 से उनको नुकसान हुआ था, मतलब हारे थे वो इतने वोटों से। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखिए इस बात को उन्होंने समझा 2024 को देखते हुए, और 1.5 साल से मेहनत की है। रोहतक शहर में अलग अलग जगह वो पहले ही जा रहे थे, जब ये भी पता नहीं था शायद उनको टिकट मिले ना मिले। कहीं ना कहीं पक्का होता है चलो, लेकिन फिर भी डाउट रहता ही है पार्टी की तरफ से। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, किला रोड घूमे, रेलवे रोड घूमे। पिछले अगर हम 2 महीने पहले की बात करें तो रेलवे रोड वो 3 टाइम जा चुके हैं। भाजपा वालों की अगर मैं आपको बात बताऊं, भाजपा वालों में काफ़ी डर था जब रेलवे रोड वो 3 बार घूमे। तो उसके बाद फिर भाजपा वालों ने भी थोड़ी मेहनत रेलवे रोड पे करनी शुरू करी, जो उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता, छोटे छोटे नेता जो शहर के हैं। ठीक है, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक शहर में काफ़ी मेहनत की है। अब ये जो मेहनत है वोटों में बदलती है या नहीं बदलती है, मुझे लगता है ये तो बेस्ट तो 4 जून को पता चलेगा। और रही बात अब अरविंद शर्मा जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी पहले मेहनत नहीं करी, मैं आपको सच बताऊं तो, जितना हमने देखा है। ठीक है, लेकिन जब चुनाव का डिक्लेरेशन हो गया उसके बाद उन्होंने मेहनत करी, वो गांवों में भी गए। ठीक है, जो हमने देखा है उनको। और फिर शहर की बात करें, अभी 2 दिन पहले, जब कल की बात है आई थिंक, उन्होंने रोड शो किया, पूरे शहर में किया, उससे माहौल थोड़ा बदला है। ठीक है, चीज़ें बदली है। लेकिन कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मेहनत की है वो शायद वोटों में बदल सकती है, क्योंकि अगर हम बात इन दोनों कैंडिडेट की नहीं है, अगर हम रोहतक शहर की बात करते हैं तो रोहतक शहर की समस्याओं के बारे में हमें बात करनी चाहिए। हम लगातार समस्याएं देख रहे हैं शहर में, जो सड़कें वो टूटी पड़ी है, पानी बिल्कुल गंदा आता है। ठीक है, आपकी सीवर की समस्या है, और फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, लोगों तहसील में जो काम नहीं हो रहे हैं उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। हम गांधी कैंप में गए, ठीक है, हम मतलब कि मैंने पर्सनली सलारा मोहल्ला, गांधी कैंप और कृष्णा कॉलोनी, जनता कॉलोनी और पता नहीं बहुत जगह कवर करी। जब मैं लोगों से बातचीत करने जाता था तो अलग अलग तरीके की बातें आई। अब इसमें एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जितना मेरे को समझ में आती है पॉलिटिक्स और राजनीति, कि 3 टाइप के वोटर होते हैं। एक होता है ब्लैक वोटर, एक कह लीजिए वाइट वोटर, और एक होता है ग्रे वोटर। ब्लैक वोटर एक पार्टी का हो गया, ग्रे वोटर, वाइट वोटर एक पार्टी का हो गया। ग्रे वोटर होता है वो किसी भी तरफ जा सकता है, मेरे हिसाब से स्विंग वोट है वो। ठीक है, तो वो वोट ऐसे हैं जो रोहतक शहर की अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज्ड है कि हम किस तरफ जाएं। ऐसे ही रोहतक शहर में एक साइलेंट वोटर भी है। मैं आपको बताऊं, लगता ऐसा है कि दीपेंद्र जी रोहतक शहर से अगर पिछली बार 20,000 वोटों से हारे थे, ठीक है, तो इस बार अगर वो उसको खत्म कर दें तो मेरे हिसाब से तो ये 20,000 वोटों से जीत ही मान सकते हैं इसको, कि वो 20,000 वोट अपने पास ले आए।
होगा क्या ये 4 जून को पता चलेगा। जी हनी भाई, ये और मुझे ये समझना है कि अगर रोहतक विधानसभा की बात करें तो ये बड़ा कंपोजिशन है, या पंजाबी समाज भी है, जाट समाज भी है, आउटर कॉलोनीज़ में ज़्यादातर जाट समाज है, और जो शहर का क्रीम है, बेस है, वहाँ पर पंजाबी समाज, बनिया समाज और बाकी समाज के भी हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अरविंद शर्मा की मतलब कहाँ कौन कौन स्ट्रॉन्ग है, मतलब किस कॉलोनी में या किस एरिया में, आपकी क्या समझ है? देखिए सर, मैं अगर आपको बताऊं, जैसे आपने थोड़ा सा मेरे को हेल्प ही किया है कि आउटर की जब हम बात करते हैं वहाँ पे ज़्यादा जाट समुदाय रहता है। जब भी रोहतक के चुनाव होते हैं तो ये कहा जाता है कि जाट एक तरफा वोट करेंगे दीपेंद्र जी के पक्ष में। ठीक है, होगा या नहीं, और एक तरफा होना पॉसिबल भी नहीं होता कहीं ना कहीं। बीजेपी के लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने थोड़ा काम किया है और जाट कुछ लोग उनके साथ जुड़े हैं। ठीक है, नो डाउट जुड़े भी होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा जो समाज है आउटर का वो नो डाउट दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जाएगा ही जाएगा, चाहे आप माने ना माने, क्योंकि रूरल वोटर साथ है ना, हाँ, क्योंकि गांव से आके बसे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल ठीक और बात है। गांव का आजकल थोड़ा सा है। बिल्कुल, इवन मैं आपको बताऊं, शहर में मैं नाम तो नहीं लूंगा, बहुत ज़्यादा ऐसे रेस्टोरेंट है मशहूर, जिनकी मेरी अभी थोड़ी देर पहले आपके इंटरव्यू से पहले ही बातचीत हुई है। वो लोग, उनकी जो शॉप पे दीपेंद्र हुड्डा जी भी गए, अरविंद शर्मा जी भी गए, और बहुत मशहूर लोग हैं वो रोहतक के, ऐसे 4-5 लोगों की मैं आपको बताऊं जिनसे मेरी बातचीत हुई। उन लोगों का ये कहना है कि देखो दीपेंद्र जी ने मेहनत तो करी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पंजाबी बिरादरी से आते हैं मैक्सिमम, तो वो थोड़ा स्विंग होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे पंजाबी बिरादरी से भी मेरी बातचीत हुई जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब की बार वो दीपेंद्र जी की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि वो लोग परेशान हैं कि भी काम नहीं हुए। तो इस टाइप के भी लोग हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं एक बार सलारा मोहल्ला गया था, तो वहाँ पे मैंने 10-12 लोगों से कंटिन्यूस बात की, रोड पे चलते चलते। किसी को ऐसे नहीं कहा कि आप मेरे से बात कीजिए, बस चलते चलते मैंने माइक उनके आगे अड़ा दिया। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे कांग्रेस के लोग ज़्यादा थे। ठीक है, कुछ बीजेपी के वोटर थे, लेकिन अगर मेरे को 3-4 बीजेपी के मिले तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत पुराने थे, बुजुर्ग थे, जो कमल्स का जब फूल था उससे पहले जो दीपक था आई थिंक, तब से वो बीजेपी को वोट दे रहे थे। ठीक है, तो ऐसे भी लोग मिले, और कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्होंने अपने वोट को कन्वर्ट किया है कि बीजेपी से कांग्रेस की तरफ वो बढ़े हैं। रोहतक शहर की मैं बात करूं तो रोहतक शहर में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो रोहतक शहर में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ वो दिखाई नहीं दे रहे। जैसे मनमोहन गोयल जी हैं, बंसल साहब हैं, अजय बंसल जी हैं। ठीक है, और फुल टाइम अगर बात करूं, राजू सहगल तो काफ़ी, मनीष ग्रोवर भी ऑफ एंड ऑन रहते हैं। तो इसके पीछे कोई राज है क्या? वो चुपचाप मेहनत कर रहे हैं या वो गायब हैं? आपकी क्या समझ है? देखो मैं आपको बताऊं, राजू सहगल जी की अगर हम बात करें तो शुरू में तो वो मुझे काफ़ी एक्टिव लग रहे थे। ठीक है, और काफ़ी लोगों से हमारी चर्चा भी हो रही थी, लेकिन लास्ट आते आते कुछ ना कुछ थोड़े ठीक ठाक लगे हैं। अब लास्ट में हालांकि वो दिखे थे, कल उनका शायद एक रोड शो निकला भी था अरविंद शर्मा जी की जो धर्मपत्नी है उनके साथ, तो उनके बारे में ठीक ठाक है, मतलब उन्होंने करे है कुछ ना कुछ। अब मनमोहन गोयल जी की बात करें, वो कभी कभी दिखे हैं, वो जब मेयर थे तभी कम दिखते थे, तो उनके बारे में वैसे क्या ही कहें हम। इसके अलावा अगर आप बात नहीं, वो राजनीतिक घराने से आते हैं, उनके पिताजी देखो एमएलए रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, पैसे वाली पार्टी है, तो कहने का मतलब उनका अपना एक इन्फ्लुएंस है, और जो बनिया समाज है उसमें उनकी गहरी पैठ भी है, तो उनका ना दिखना एक सवाल तो खड़ा करता है। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो बनिया समाज की अगर हम बात करते हैं और मनमोहन गोयल जी की बात करते हैं, जब वो मेयर रहे हैं तो बनिया समाज भी उनसे एक तरीके से परेशान तो है कि भाई वो मेयर के तौर पे अच्छा काम नहीं कर पाए, ये सब मानते हैं, पूरा शहर मानता है। लेकिन जब वोट की बात आती है ना, तब कहीं ना कहीं ये होता है सॉफ्ट कॉर्नर मनमोहन गोयल जी के लिए आ जाता है कि चलो अपना ही है तो थोड़ा फेवर आ ही जाता है, हम चाहे माने ना माने, हर जाति हर धर्म के ये होता ही होता है। ठीक है, तो वो चीज़ है, लेकिन मनमोहन गोयल जी ने ठीक ठाक मेहनत की। बाकी अगर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर वो ज़्यादा आते भी और नहीं भी आए, उससे वोटों पर इतना फर्क मुझे लगता नहीं पड़ेगा। अजय बंसल जी देखो, जितना मैं जानता हूँ वो पीछे ही रहना पसंद करते हैं, वो आगे आना इतना पसंद नहीं करते। जब भी मैंने उनको किसी भी कार्यक्रम में देखा है, उनकी नाराजगी भी तो हो सकती है कि वो नाराजगी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जैसे कि शुरू में जब उनको हटाया गया था पद से, या जैसे भी उन्होंने पद छोड़ा, वो तो अंदर की बात है, लेकिन उसके बाद वो शुरू में थोड़े दिन तो गायब दिखे, उसके बाद फिर वो एक्टिव दिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा अरविंद शर्मा जी के कार्यक्रमों में मैंने उनको देखा है, लेकिन पीछे से, आगे वो नहीं दिखते हैं। अब मनीष ग्रोवर जी की अगर मैं बात करूं तो उनके बारे में काफ़ी चर्चा है कि भाई वो साथ देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि उन अरविंद शर्मा जी और मनीष ग्रोवर जी के बीच में जो खींचतान रही है वो सभी को पता है। वो सारे बयान कांग्रेसी वायरल भी कर रहे हैं लगातार अरविंद शर्मा जी के। तो देखने वाली बात होगी। देखो शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद साथ ना दे, या देखो मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि हमको देखो ये भी देखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए अरविंद शर्मा जी रोहतक जीते ना जीते छोड़िए, रोहतक शहर से अरविंद शर्मा जी हार जाते हैं या मार्जिन बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, तो विधानसभा चुनाव है 3 महीने बाद, मनीष ग्रोवर जी क्या जवाब देंगे पार्टी को
कि आपको दोबारा टिकट चाहिए, आप 4 बार लड़े हो, 5 बार लड़े हो, आप एक ही बार जीते हो और आप फिर हार चुके थे अब लास्ट टाइम, और अब आपको कैसे टिकट देते जब आपने सांसद तौर पे ही अरविंद शर्मा जी को आप जितवा नहीं पाए। इस बात को हम ऐसे कहें तो पिछली बार 2019 में डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक लोकसभा जीते, मनीष ग्रोवर हार गए, उसके बाद भी डॉक्टर अरविंद शर्मा को टिकट मिली। देखो वो बात आपकी ठीक है, लेकिन टिकट उनको भी मिली है, बिल्कुल ठीक बात है। टिकट तो मिल सकती है, लेकिन बात ये है कि क्या चुनाव जीत सकते हैं। देखो क्योंकि ब्राह्मण समाज, देखिए पंजाब में मैं यही सवाल लेके रहा था कि क्या पंजाबी समाज ब्राह्मण कैंडिडेट को, उनके सामने ब्राह्मण कैंडिडेट को वोट दें या जाट कैंडिडेट को वोट दें, तो आपको क्या लगता है? देखो मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा पहले पीछे ही जाना चाहूँगा, दोबारा मैं कुछ बोलना चाह रहा था मनीष ग्रोवर जी के बारे में। लास्ट में आते आते अब ऐसा हुआ है, लास्ट के 4 दिन 6 दिन 10 दिन विशेष तौर पर अगर हम फोकस करें तो मनीष ग्रोवर जी काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दिए। अब उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, राजनीति है, कोई चर्चाएं होंगी, लेकिन वो मेहनत करते ही दिखे हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब बात चली है तो शहर के एक बड़े नेता है, नाम नहीं लेंगे हम, अब वो बाकायदा सबको फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, पंजाबी बिरादरी के लोगों को ही फ़ोन कर रहे हैं जो शहर में अच्छा नाम रखते हैं, जिनके पास 30 40 20 50 वोट है, कि भाई वो पंजाबी भाषा में ही बोल रहे हैं, मेरे को तो आती नहीं है, तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हमें माफ़ कर दो, जो गलती हुई है ध्यान रखना। माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं? भाई आप कोई गिले शिकवे हो कि भाई आप पहले हमारे साथ थे, अब आप दूसरे पक्ष में चले गए हो। कुछ ऐसे भी हैं उनमें जो शहर के जो पंजाबी बिरादरी के लोग हैं जो अब कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं इनडायरेक्टली, या व्यापारी संगठन को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन ये तो वो नेता है जिनकी गर्दन में सरिया था, अब वो सरिया कहाँ गया? वो मुझे लगता है चुनाव औकात दिखा देता है नेता। चुनाव हमेशा यही करता है मेरे हिसाब से, चाहे कोई भी हो नेता, कोई भी हो, चुनाव सबको अपनी औकात दिखा देता है। तो यहाँ पे यही हुआ है मेरे हिसाब से। तो वो बड़े नेता है जो शहर के, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में ऑब्वियसली। अब वो बदलेगा नहीं बदलेगा, आप इसमें भी देखो 2 सवाल खड़े होते हैं कि अगर वो अरविंद शर्मा जी से नाराज हैं, वो जो बड़े नेता है, ठीक है, तो वो क्या पता अपने वोटर्स को ये कह रहे हो कि मेरा ध्यान रखना, भाई इनको मत देना, देखो क्या पता वो सच में ये कह रहे हो कि रोहतक शहर से मुझे टिकट चाहिए या फिर ऐसा कुछ चाहिए। हम अगले सवाल पे आते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा से पंजाबी समाज की नाराजगी क्या है? आंसर मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हमारे ऑडियंस को भी पता है, लेकिन क्या वो नाराजगी दूर हुई है? देखो अब ऐसी बात है, नाराजगी क्या है ये तो सबको पता है, उस पर हम शुरू ही नहीं करते, वो नहीं करते हम बात, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाराजगी कम तो हुई है, ठीक है, लेकिन नाराजगी अभी भी है, इसको मैं गलत नहीं कहूँगा कि नाराजगी नहीं है। वो हुड्डा परिवार से ही है, हुड्डा परिवार से ही है, अब तो वो रहेगी शायद, मुझे ऐसा लगता है, जब तक बहुत ज़्यादा साल नहीं बीत जाएंगे। क्योंकि बीजेपी ने भी, मैं आपको बताऊं, वो सारी चीज़ें जो दर्द है ना, वो सारे पिछले 7 दिनों में 10 दिनों में निकाल दिए, वीडियो वायरल कर करके, तो वो चीज़ें आ जाती है। जैसे मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भाई हम कांग्रेस को वोट देने वाले थे, लेकिन वो चीज़ें हमने फिर देख ली, हमें फिर याद दिला दिया गया, बीजेपी के लोग आए हमारी दुकान पे बैठे। लेकिन अब मैं बात करता हूँ पंजाबी बिरादरी, देखो एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर हमें घर पे रहना है, नाराज़गी वगैरह तो बाद में देखी जाएगी, पहले हमें साफ़ पानी चाहिए, हमें हमारी फैमिली आईडी ठीक होनी चाहिए, हमारे घर में लाइट आनी चाहिए, जब लाइट नहीं आएगी तो हम तो नाराज़ हो लेंगे, हमारे जो बच्चे वो रात को परेशान होंगे, मच्छर काटेंगे, ठीक है, सो नहीं पाएंगे बच्चे, जो हो भी रहा है रोहतक शहर में बहुत ज़्यादा। तो अगर पंजाबी बिरादरी नाराज़गी छोड़ दे या छोड़ चुकी है और अपनी समस्या को लेकर वोट देगी, तो दीपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में आएगी। ऐसा जो मेरे को जो अनुमान दिया गया है, लोगों से मेरी बातचीत हुई है और मुझे समझ में आ रहा है कि 70% जो पंजाबी बिरादरी है इस समय दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में हो सकती है, ऐसा लग रहा है। 70% दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में हो सकती है। आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ स्विंग वोटर्स भी हैं, हाँ, जो अभी कंफ्यूज है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं भी थोड़े दिन पहले गांधी कैंप गया था सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करने, तो एक व्यक्ति मिला, वो बहुत परेशान है, ठीक है, रोहतक शहर से बिजली कट से पानी की समस्या है, लेकिन उसने ने ये कहा कि चुनाव देश का है, मोदी जी को नहीं छोड़ सकता पानी को लेकर। जी, मैं वही सवाल आपसे पूछना होता, मोदी कितना बड़ा फैक्टर। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जी हमें नाराज़गी है अरविंद शर्मा से, हमें नाराज़गी है बीजेपी पार्टी से, लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, इसीलिए हम वोट देंगे, राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे, 370 के नाम पे वोट देंगे, ऐसे लोग हैं। देखो मैक्सिमम लोग ऐसे ही, मैं आपको बताऊं, बीजेपी को जो भी वोट जा रहा है ना, अरविंद शर्मा जी, अगर मान लो बीजेपी को 10 लाख वोट मिलते हैं मान लो, तो अरविंद शर्मा जी के 50-70 हज़ार वोट होंगे मेरे हिसाब से। सारे वोट मोदी जी के नाम के हैं, क्योंकि अरविंद शर्मा जी को लोग कैंडिडेट देख ही नहीं रहे हैं। इवन आपको याद होगा मनीष ग्रोवर जी ने कहा भी था एक वीडियो में कि भाई ये चुनाव है ही नहीं अरविंद शर्मा वर्सेस दीपेंद्र हुड्डा, ये मोदी का चुनाव है। क्योंकि अगर अरविंद शर्मा जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी घर पे एसी में बैठ के
टीवी चला के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। 2.5 महीने उनको जरूरत ही नहीं थी लड़ने के लिए, क्योंकि अरविंद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत ज़्यादा काम कर रखे, सभी को पता है, चाहे एफडीडीआई की बात हो, IMT की बात हो, सुपवा की बात हो, ठीक है। तो उनको जरूरत नहीं है मेरे आपसे, जब काम के नाम पे अगर वोट हो तो एक बदलाव मैंने ऐसा सुना है, देखा भी है, लेकिन आपने ज़्यादा देखा होगा क्योंकि आप रोहतक शहर कवर करते हैं। जब कभी पंजाबी समाज का शहर में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्राम होते हैं, पहले क्या होता था, गांव वाले वोटर जो हैं, सपोर्टर, वो घुस जाते थे। बिल्कुल ठीक बात है। मंच पर हर जगह कब्जा, मुझे लगता है उसको दूर किया उन्होंने। अब शहर का प्रोग्राम तो शहर के ही लोग होंगे, उसी कॉलोनी के होंगे। क्या ये सुधार हुआ है? ये बिल्कुल आपने 100% सच बात की, जो बात मैं मिस कर गया था बातों में, और आपने बिल्कुल सही बात कही। रोहतक शहर में कोई भी कार्यक्रम उठा लीजिए, पंजाबी बिरादरी का हो, बनिया बिरादरी का हो, ऐसी भाइयों का हमारे, ठीक है, किसी भी समाज का कार्यक्रम हुआ हो, कांग्रेस पार्टी ने, दीपेंद्र हुड्डा एंड टीम ने ये मेक श्योर किया है कि 2019 या उससे पहले जो गलती होती थी वो अब की बार ना हो, और जहाँ का कार्यक्रम है वहाँ के 4 नेता 5 नेता वो आगे रहे, और उनके बाद उनके कार्यकर्ता आगे रहे। जो बाकी बिरादरी है या फिर जो गाँव से लोग हमेशा उनके साथ रहते ही रहते हैं, उनको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो पीछे रहे। उनको समझाया गया हिंदी में कि भैया आप पीछे रहिए, जब गाँव में आएंगे तब आप आगे आइएगा। तो इस बात का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। रोहतक शहर के लोगों ने बहुत पसंद किया है कि भी कहीं ना कहीं हमेशा ही होता था कि 4 लोग या 10 लोग उनके साथ रहते हैं, जो कभी भी उनको घुसने भी नहीं देते थे, क्योंकि उनके शरीर बड़े हैं, ठीक है, लेकिन अब ये चीजें नहीं है, कोणी में ज्यादा ताकत है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं। 2 पर्सनैलिटी और मैं पूछना चाहूंगा, बीबी बत्रा जो लोकल MLA हैं कांग्रेस के, उनका इस बार उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सारे प्रोग्राम करवाए हैं, काफ़ी कंट्रोल रखा है चीज़ों पर। इसका पॉजिटिव असर है या नहीं है? देखो सर, मैं आपको सही बताऊं, इसके मेरे 2 पहलू हैं, क्योंकि मैंने भी देखा है। अब मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कार्यक्रम तो कवर किए हैं ग्राउंड में, नो डाउट, उन्होंने भी, उनको और उनके पुत्र ने भी, ठीक है, और उनकी टीम ने भी, जो उनके कार्यकर्ता जो उनके साथ लगे रहते हैं, लेकिन वो मीडिया में नहीं दिखे हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ना मुझे अखबारों में कुछ खास दिखे हैं वो, जितना मैंने नोटिस किया है। अब इससे एक इम्पैक्ट ये भी पड़ता है, लोगों को पता नहीं चलेगा। भाई गांधी कैंप में आए तो गांधी कैंप के लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन आर्यनगर में बैठे लोगों को पता नहीं चलेगा ये बीबी बत्रा जी मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो एक पॉइंट ये लगता है यहाँ पे। आप देखिए मनीष ग्रोवर जी की अगर मैं बात करूँ, तो वो जहाँ जा रहे थे, मीडिया ने अलग अलग चैनल से समय समय पर उनको कवर किया, चाहे हमारा चैनल हो तो चाहे XYZ दूसरा चैनल हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे उनकी कमी लगी है, पर्सनली स्पीकिंग। वो असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा देखने वाली बात होगी। दूसरी बात है, वो ग्राउंड पे गए हैं, मेहनत की है, लेकिन अब इसमें भी मैंने कुछ बातें सुनी थी जो शायद मुझे बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कार्यक्रम उनके ऐसे भी हुए हैं जिसमें लोगों ने कार्यक्रम तो कराए, बीबी बत्रा जी के, आशा हुड्डा जी भी आई है वहाँ पर, लेकिन वो लोग बीजेपी वाले हैं, मतलब बीजेपी को सपोर्ट ही करेंगे। वो एज अ जेस्चर बत्रा जी के कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मेहनत ज़रूर हुई है, नो डाउट। आशा हुड्डा जी का मैदान में उतरना कितना इम्पैक्ट डालता है? मेरे हिसाब से देखिए, आशा हुड्डा जी की चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई दल हो, सब इज्जत तो करते ही हैं, ठीक है। और जो कांग्रेस के जो वर्कर है या जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, वो उनको माँ के रूप में ही देखते हैं, ठीक है। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखे, और वो बोलती बहुत अच्छा है, ठीक है, और मिलनसार है, पंजाबी बोलती है, और मतलब कि जांगी बोल लेती हैं, इंग्लिश भी बोल लेती हैं, यंग लोगों से भी कनेक्ट हो जाती हैं, बुजुर्गों से माँ की तरह ही बिहेव करती है, परिवार के बड़े के रूप में वो उनको देखते हैं। कह रहे हो, तो उनको सब पसंद तो करते ही हैं। महीने भर से आप लोकसभा चुनाव कवर कर रहे हो, विधानसभा, मुझे ये बताइए आपका कितने बार मिलना हुआ दीपेंद्र सिंह हुड्डा से? आंखें मिली हो, हेलो हाय हुए हो, और कितने बार अरविंद शर्मा से मिले हो? और दोनों में से जब आपकी मुलाकात हुई, किससे मिलने में गर्माहट महसूस हुई आपको? देखो, वैसे मैं आपको सच बताऊं तो मैं ज़्यादा दोनों से ही नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोकसभा चुनाव की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, तो उससे पहले तो मुलाकात थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, नो डाउट, कि अलग अलग जब वो रोहतक शहर में आए तो मैं भी बाहर गया, मैंने उनसे मुलाकात की, हाय हेलो हुआ, हमारा नमस्कार हुआ। अरविंद शर्मा जी से हाय हेलो थोड़ी बहुत हुई है, ठीक, ज़्यादा नहीं हुई है। दोनों ही अपने लेवल पर अपने अपने जोश में। देखो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए बहुत बड़ी बात है ये चुनाव जीतना, क्योंकि रोहतक उनका गढ़ कहा जाता है उस परिप्रेक्ष्य में। अरविंद शर्मा जी के लिए अपने लेवल पे बहुत बड़ी बात है, अगर वो रोहतक निकाल जाते हैं तो गढ़ उनका हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। चलो, आप बेशक ना मिलो, गर्माहट किस में ज़्यादा है मुलाकात करने में? फिर भी मैं जानना चाहूँ, क्योंकि आपके पास तो हर जगह से इनपुट आ जाते हैं, किसी भी समाज का व्यक्ति उन दोनों पर्सनैलिटी से मिलता है, तो किसको लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मिलनसार हमेशा से रहे हैं, मतलब कि बचपन से हम भी देख रहे हैं, बाकी सब भी देख रहे हैं। और अरविंद शर्मा जी आज चलो उनके विरोध में है,
लेकिन पहले उनके साथी थे। हाँ, करनाल में ठीक है? 2 बार एमपी हाँ, रहे हैं। ठीक है, और उनकी बहुत तारीफ भी करते थे कि रोहतक में सारे काम भूपेंद्र हुड्डा ने करवाए हैं। ठीक है, तो उनका अपना एक रिलेशन है जो आज ना दिखाते हो मजबूरी के कारण, क्योंकि अगर वो कहेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अच्छे हैं तो उनका ही नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो उन्हें तो उनकी बुराई करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अच्छा कर रहे हैं, ये नो डाउट है, और वो काफी अच्छे से सबको मिल रहे हैं। ऐसे कितने वोटर हैं जो कह रहे हैं कि वोट तो हम बीजेपी को देंगे मोदी के नाम पे, पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा शरीफ लड़का है। बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखो कहीं ऊंच नीच ना हो जाए दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए, लेकिन उसमें से मैक्सिमम वोटर हैं ऐसे हैं जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ तो आप ये मान के चलिए बीजेपी वाले भी करते हैं। ठीक है, वो भी कहते हैं आराम से कि बेटे का लड़का तो अच्छा है तुम्हारा। ठीक है, लेकिन मोदी के नाम पे, मोदी के नाम पे देखना है, देश का के चुनाव है, नाम पे। मोदी, राम मंदिर, 370 और थोड़ा सा वो जो हम बात नहीं करना चाहते, हाँ, नहीं, वो कोई वाला बात नहीं, फैक्टर वो भी भी है, फैक्टर तो क्योंकि देखो, मैं नहीं चाहता ज्यादा नहीं, जात पात की बातें हो। वो हम नहीं ठीक है, करेंगे। हाँ। जी, तो ये थी हमारी चर्चा जिसमें हमने बातचीत की रोहतक विधानसभा में क्या समीकरण है और पिछले 1 महीने में क्या क्या हुआ है। लेकिन कल मतदान है, आप अपने घर से निकलें, गर्मी के बावजूद भी निकलें, वोट डाल के आएँ, जिसको आप चाहें उसको वोट डालें। और हमारा ये प्रयास था और कोशिश करेंगे, क्योंकि 6 महीने के बाद फिर विधानसभा चुनाव है और आप तक राजनीतिक कवरेज यूं ही पहुंचाएंगे, कोलैबोरेशन में कोशिश करेंगे मैक्सिमम टाइम हम और भी इस तरह की वीडियो। तो हनी जैन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।